शांति की खोज, एक प्रेरणादायक कहानी जो मन को शांत रखने का संदेश देती है। आज की दौड़-भाग और तनाव भरी जिंदगी में हर कोई शांति चाहता है, लेकिन क्या शांति कोई चीज है जो बाहर से मिलती है या वह हमारे भीतर ही छिपी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले एक युवा की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बेचैन युवा राज नाम का एक युवक था जो पढ़ाई, करियर और परिवार के दबावों से परेशान था। उसका मन हर समय उथल-पुथल करता रहता था। गुस्सा, चिंता और थकान उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। राज ने बहुत से मोटिवेशनल वीडियो देखे, किताबें पढ़ी, लेकिन फिर भी उसे सुकून नहीं मिला। अंत में उसने तय किया कि वह शांति की तलाश में हिमालय जाएगा। शायद कोई साधु या गुरु उसे शांति का रास्ता दिखा सके। सफर की शुरुआत राज ने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और एकांत रास्ते। वह मन ही मन सोच रहा था कि बस अब कोई चमत्कार हो और सब ठीक हो जाए। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिले जो एक झील के किनारे बैठकर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। राज ने पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि मन की शांति कैसे पाई जाए? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, आगे जाओ, पहाड़ी के उस पार एक गुरु रहते हैं, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। गुरु से मुलाकात राज आखिरकार उस गुरु तक पहुंचा। वह एक साधारण झोपड़ी में रहते थे, हाथ में झाड़ू था और ध्यान कर रहे थे। राज ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। गुरुजी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं कुछ भी करूं, हर समय तनाव और बेचैनी महसूस होती है। क्या आप मुझे शांति दे सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, शांति कोई चीज नहीं जो दी जाए, उसे समझा और पाया जाता है। अगर तुम सच में तैयार हो तो 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। राज ने हां कर दी। पहली परीक्षा, खामोशी की ताकत। गुरु ने उसे एक गुफा में भेजा जहां कोई इंसान नहीं था। राज को वहां 3 दिन तक रहना था, बिना बोलने, बिना फोन, बिना किसी संपर्क के। पहले दिन ही राज बेचैन हो गया। अंदर ही अंदर विचारों की आंधी चल रही थी। दूसरे दिन वह खुद से बातें करने लगा। कभी रोया, कभी गुस्सा आया। तीसरे दिन वह चुप हो गया। धीरे धीरे भीतर की आवाजें कम होने लगीं और एक अजीब सी शांति उसे छूने लगी। वह बाहर आया तो गुरु ने पूछा, क्या सीखा? राज बोला, शांति तब आती है जब हम खुद से भागना बंद कर देते हैं। दूसरी परीक्षा, स्वीकृति। अब गुरु ने उसे गांव भेजा। वहां उसे 1 दिन रहकर लोगों की सेवा करनी थी। गांव वाले अलग अलग स्वभाव के थे, कोई गुस्से वाला, कोई अहंकारी, कोई दुखी। राज ने देखा कि जब वह दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया देता है तो उसका मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब वह शांत रहता है और बस स्वीकार करता है तब मन हल्का हो जाता है। शाम तक वह समझ गया, दूसरों को बदलना हमारे बस में नहीं, लेकिन खुद की प्रतिक्रिया बदलना हमारे हाथ में है। यही शांति की दूसरी कुंजी है। तीसरी परीक्षा, वर्तमान में जीना। गुरु ने उसे एक घड़ा दिया और कहा, इसे सिर पर रखकर पहाड़ की चोटी तक जाओ, लेकिन रास्ते की कोई बात याद न करना, बस हर कदम पर ध्यान देना। राज ने चलना शुरू किया। अगर वह बीते कदमों के बारे में सोचता तो लड़खड़ा जाता, अगर भविष्य की चिंता करता तो घड़ा गिर जाता। वह धीरे धीरे हर कदम पर ध्यान देने लगा। उसका पूरा मन उसी पल में टिक गया। चोटी पर पहुंचते ही उसका चेहरा दमक रहा था। गुरु बोले, यही है तीसरी कुंजी। जब तुम वर्तमान में रहते हो, न अतीत का बोझ होता है, न भविष्य का डर। अंतिम संदेश। राज अब बदल चुका था। उसे अब कोई चमत्कार नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने सीख लिया था, शांति बाहर नहीं, अपने भीतर पैदा की जाती है।
खामोशी से, स्वीकृति से और वर्तमान में जीने से वह वापस शहर लौटा। लेकिन अब उसकी आंखों में सुकून और दिल में स्थिरता थी। सीख, आज हम सब उस राज की तरह हैं, भागते, परेशान, बेचैन। लेकिन अगर हम भी वही 3 कुंजियां अपनाएं, खामोशी में खुद से मिलना, दूसरों को स्वीकार करना, वर्तमान में जीना सीखना, तो हमारी जिंदगी भी शांत और संतुलित हो सकती है। फॉर मोर वीडियोज, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।